हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल बहाने का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शर्मिष्ठा है। मैं 22 साल की एक बहुत ही चंचल और खूबसूरत लड़की हूँ। ये बात दुर्गा पूजा के समय की है। मैं अपनी फैमिली के साथ कोलकाता घूमने आई थी और हम पापा के दोस्त के घर में ही रुके हुए थे। चाचा के घर में चाची, बेटी नैना और सौरभ ही रहता था। सौरभ और मैं हम दोनों हम उम्र के थे। वो देखने में बहुत ही स्मार्ट है। मैं उसे बचपन से ही भैया कहकर बुलाती थी, लेकिन इस बार जब मैंने उसे भैया कहा तो वो थोड़ा रूठ गया था। उसने कहा, मुझे मेरे नाम से पुकारो। अगर तुम मुझे सौरभ बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम तीनों एक ही कमरे में सोते थे। मैं और नैना पलंग पर और सौरभ नीचे बिस्तर लगाकर सोता था। हम सब एक रात सो रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ है। मैं घबरा कर उठी तो मैंने देखा कि सौरभ मेरे पास खड़ा था और उसका हाथ मेरी बालों को छू रहा था। मैंने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? वो पहले तो घबराया, फिर बोला, शर्मिष्ठा, तुम्हारे बाल पंखे की हवा से तुम्हारे चेहरे को ढक रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी नींद टूट ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारे बिखरे बालों को तुम्हारे चेहरे से हटाने लगा। तभी वो मेरे और करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुझे देखने लगा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उसका हाथ मेरे गालों को सहलाने लगा। पहली बार मैं किसी लड़के का स्पर्श महसूस कर रही थी। मुझे तो मानो करंट सा लग गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और शर्माते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोला, कुछ भी तो नहीं, मैं बस तुम्हारे बालों को ठीक कर रहा था। उसकी नजर तो पूरी तरह से मेरे ऊपर ही था। मैं ये तक भूल गई कि कोई लड़का मुझे छू रहा है। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत शर्मा गई और उससे कहा, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। उस दिन के बाद से सौरभ का मेरी ओर देखने की नजर बदल गई और जब भी मुझे उसके स्पर्श की याद आते हैं तो मैं भी रोमांटिक हो जाती थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मैं पहले से ही उसे पसंद करती थी, लेकिन अब एक अलग ही एहसास होने लगा था। वो अक्सर मुझे छूने की कोशिश करता रहता था, बस मैं ही उसे कोई चांस नहीं देती थी। पर एक दिन मेरे भी धैर्य ने जवाब दे दिया। आधी रात को मेरी नींद खुली। मुझे बहुत ही प्यास लग रही थी तो मैंने देखा कि सौरभ गहरी नींद में सो रहा था। वो सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। मन तो कर रहा था कि बस उससे जाकर लिपट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बहन मेरे साथ ही सो रही थी। मैं पानी पीकर वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गई। सुबह सब कुछ सामान्य था। उस दिन हम सब बाहर घूमने गए। हमें बहुत ही अच्छा लगा। रात को खाना खाकर मैं जल्दी सो गई। मुझे लगा कि फिर से सोता देख सौरभ अपनी शरारत जरूर करेगा। थोड़ी देर के बाद उसकी बहन भी आकर सो गई। करीब आधे घंटे के बाद सौरभ भी आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया, फिर वो भी जाकर सो गया। मैं बहुत उदास हो गई कि यार, सौरभ ने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। मन तो कर रहा था कि उसके पास जाकर उससे लिपट के सो जाऊं। करवट बदलते हुए मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब पहली बार सौरभ ने मुझे छुआ था मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली उसकी सांसें भारी हो गई और आंखें फटी की फटी रह गई। वो एकदम से घबरा गया। वो सहमी हुई निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर मैंने कहा, आज पंखे की हवा मुझे फिर से परेशान कर रही है। क्या मैं तुम्हारे साथ नीचे बिस्तर पर सो सकती हूँ? उसने मुझे गोद में उठाया और नीचे अपने बिस्तर पर ले गया। वो मुझे प्यार से सहलाने लगा और अपनी बाहों में भरकर चुंबनों की बारिश कर दी। फिर धीरे से उसके हाथ मेरी धड़कनों पर और दूसरी हाथ मेरी कमर पर। मेरे तो पूरे बदन में एक मीठी सी लहर दौड़ गई और पूरी बदन में गुदगुदी सी होने लगी।
फिर हम दोनों एक हो गए। हमें एक होने की खुशी भी हो रही थी, लेकिन मैंने अपने ही हाथों से अपने मुंह को दबा लिया ताकि मेरी मीठी सिसकारियां किसी को सुनाई ना दे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी ऐसे मिलेंगे। आधे घंटे के बाद जाकर वो शांत हो गया, लेकिन जो भी था वो बहुत ही प्यारा और मीठा एहसास था। फिर मैं जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर उस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।